द्वारा विरोध प्रदर्शन के चलते जो बंद की कॉल की है और जहां पर मीरा साहब कस्बे में मैं खड़ा हूं और जहां पर जो किसान संगठन है इनके द्वारा जो एमएसपी लागू करने की मांग को लेकर जहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि इन लोग द्वारा नारेबाजी की जा रही है और इनकी प्रमुख मांग जो है एमएसपी को लागू किया जाए और किसानों के अधिकारों के लिए ये लड़ रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर कुमार है। मैं जम्मू कश्मीर किसान तहरीक का स्टेट प्रेसिडेंट हूं और आज हमारा प्रोग्राम है, पूरे मुल्क भर में है। 16 फरवरी को बंद की काल है, ग्रामीण बंद की काल है। ये इस काल के उसी के संदर्भ में आज हमारा ये प्रोग्राम है। हम इसको करने जा रहे हैं। वहाँ मजदूरों और किसानों की जो मांगे हैं, जो मिनिमम सपोर्ट्स पर एमएसपी लागू करने की बात है, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट लागू करने की बात है और लेबर सलाह कुछ वापस लेने की बात है, उसी में हमारा मजदूरों और किसानों का पूरे मुल्क भर में। किसान इस वक्त जो दिल्ली मार्ग कूच करने की तैयारी में है और कई जगह पर प्रोटेस्ट भी हुए हैं, उन पर लाठीचार्ज भी हुई है। क्या कहना चाहते हैं कि सरकार को अब क्या रुख लेने की जरूरत है इस मुद्दे को लेकर? जब कोई सरकार बार बार धोखा करेगी, कोई सरकार बार बार किसानों से धोखा करेगी कि हम आपका एमएसपी लागू कर देंगे और 1 साल करने के बाद भी परामर्श करने के बाद सरकार ने वो नहीं किया और दोबारा सरकार संयुक्त मोर्चा जो है पूरे मुल्क भर में, हम उसकी सपोर्ट करते हैं और सरकार की निंदा करते हैं कि सरकार झूठ बोलती है। इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि हम एमएसपी लागू नहीं कर सकते, जबकि तब पिछली बारी जब इनका इलेक्शन था तो इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में रखा था उसको एमएसपी लागू करने का। अब बताइए, सरकार धोखा कर रही है कि किसान कर रहे हैं? किसानों के सरकार धोखा कर रही है, इसलिए किसान सड़कों पे है और किसान दोबारा भी सड़कों पे जाएगा। हम लोग भी दिल्ली जाएंगे आने वाले वक्त में, हम उनकी मदद में, संयुक्त किसान मोर्चा की मदद में जाएंगे, हम उनकी मदद में जाएंगे। सर, क्या कहना चाहते हैं आप? हम यही कहना चाहते हैं कि जो सरकार ने जो कानून बनाए हैं, इनको कानून रद्द कर दिए हैं, लेकिन जो इन्होंने वायदे किए थे, वायदे के मुताबिक ये अपनी कार्रवाई नहीं कर रहे। एमएसपी लागू करना चाहिए, जो गारंटी लिखित रूप में गारंटी देनी चाहिए। हमें बड़ी खुशी हुई है कि चौधरी साहब को इन्होंने भारत रत्न दे दिया। किसान नेता थे वो, एक बहुत बड़े किसान नेता थे हमारे हिंदुस्तान के। दूसरा, स्वामीनाथन रिपोर्ट लिखने वाला स्वामीनाथन को भारत रत्न दे दिया है। अरे दे तो दिया है, लेकिन इनको भी दो ना, जो ग्राउंड में मर रहे हैं, जमीन में खेती कर रहे हैं, उनको धान की फसल का मुआवजा क्या उचित कीमत नहीं दे रहे। तो क्या है ये हालत है इस गवर्नमेंट की। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि किसानों की मांगे जायज हैं, इनको दिया जाए। बासमती की कीमत इस वक्त कम गिरती जा रही है। जो बासमती है पिछले अगर 5-6 महीने में देखा जाए तो 1200 रुपया कम आई है। तो क्या कहना चाहते हैं? जबकि पिछले साल 7800 रुपया प्रति क्विंटल थी, इस वक्त 4000 रुपया प्रति क्विंटल बिक रही है। तो इसमें क्या कहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि जो बासमती का रेट है, पहले तो इन्होंने 4400 तक लिया है, अभी ये रेट कम कर दिया है, 3800, 3900, 4000 तक पहुंच गए हैं। हम ये चाहते हैं, अगर हमारी बासमती 4000 ले रहे हैं तो चावल 80 रुपए क्यों नहीं कर देते बासमती के? अगर हमें नुकसान हो रहा है तो आम लोगों को तो फायदा होना चाहिए। चावल बेच रहे हैं 140 रुपए किलो, बासमती ले रहे हैं हमारे से 38 रुपए किलो। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की गवर्नमेंट है? ये क्या समझ रही है लोगों को समझने। अगर हमें नुकसान है, आम जनता को तो फायदा दे ना। हम बोलते हैं 70 रुपए कर दो बासमती का चावल, हम 3500 रुपए देने में तैयार है इनको, पर किसी को तो फायदा दो। अगर हमें नहीं दे रहे तो लोगों को तो दो, लोगों को भी नहीं दे रहे। गवर्नमेंट दे रही है फायदा बड़े बड़े अमीरों को, जो एजेंट हैं गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। हम भी मनदेव जी क्या कहना चाहते हैं? शॉर्ट में बोलेंगे। आज का जो हमारा मेन मुद्दा है वो है एमएसपी के ऊपर, खाद बीज के ऊपर। जो किसानों को जो एमएसपी का जो या सब्सिडी का जो किसानों के ऊपर जो किसान बोल रही है कि हम दे रहे हैं, मगर इसके ऊपर किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। आज यूरिया का तोड़ा है जो 50 के बजाय 45 किलो हो गया, पर 266 रुपए रेट होने के बावजूद 350, 330 और उसके साथ एक नैनो की बोतल जबरदस्ती किसानों को दी जा रही है। और किसानों के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है। खाद बीज के ऊपर बिल्कुल कोई सब्सिडी नहीं देती किसान, और बिल्कुल डुप्लीकेट बीज और डुप्लीकेट दवाइयां बाजार में बिक रही हैं, जिसका कोई असर नहीं होता फसल पे
और किसान 2-2 बार 3-3 बार स्प्रे करता है, मगर ये किसानों का दवाइयों के ऊपर कोई सरकार की तरफ कोई चेक नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं आता कि दवाई कौन सी बिक रही है, सही बिक रही है, गलत बिक रही है, कोई नहीं हो रहा। और मैं चाहता हूं कि बासमती के ऊपर हमको एमएसपी मिलनी चाहिए और 7500 रुपया रेट मिलना चाहिए किसानों के, तभी जाके किसानों को 2 पैसे बचेंगे, नहीं तो किसान जो है भूखमरी और कंगाली की तरफ जा रहा है। ये किसान हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं और इनकी ये डिमांड है कि जो बासमती को एमएसपी के दायरे में लाया जाए। और ये किसानों का ये भी कहना है कि सरकार जो किसानों की मांगों पर गंभीरता से कदम उठाना चाहिए। मुकेश रैना, पंजाब केसरी, मीरा साहिब।